वेलकम टू टेल नाउ। बांग्लादेश वर्तमान राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। बांग्लादेश वर्तमान में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनों और इंटरनेशनल संबंधों में बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पिछले साल के छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार के गठन के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक सुधारों की दिशा में प्रयास जारी है। छात्र आंदोलन के नेताओं ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी नामक एक नया राजनीतिक दल स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य दूसरा गणराज्य स्थापित करना और संविधान में संशोधन करके सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये पार्टी युवाओं के बीच में तेजी से लोकप्रिय हो रही है और आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने चेतावनी दी है कि यदि दिसंबर 2025 तक चुनाव नहीं कराए गए तो देश में अस्थिरता बढ़ सकती है। ये बयान तब आया जब अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने संकेत दिया कि चुनाव जून 2026 तक स्थगित हो सकते हैं। अंतरिम सरकार के नेतृत्व में बांग्लादेश और चीन के बीच में संबंधों में मजबूती आई है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बांग्लादेश को दिए गए ऋणों पर ब्याज दर कम करने पर विचार करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा दोनों देशों में निवेश बढ़ाने और मुफ्त व्यापार समझौते की दिशा में कदम बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। इसके विपरीत भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव देखा जा रहा है। भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए चिकित्सा वीज़ा जारी करने में कमी की है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और जटिल हो गए हैं। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए चीन बांग्लादेश के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर डॉक्टर एहसान मंसूर देश की बैंकिंग प्रणाली से कथित रूप से चोरी हुए अरबों डॉलर की वसूली के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने लंदन में कानूनी विशेषज्ञों और संपत्ति ट्रैकर्स के साथ बैठकें की ताकि ब्रिटिश कानूनी प्रणाली की मदद से इन संपत्तियों को वापस लाया जा सके। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों ने अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान की गई $73 मिलियन की नई वित्तीय सहायता का स्वागत किया है। ये सहायता विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से वितरित की जाएगी, जिससे शरणार्थियों को आवश्यक खाद्य आपूर्ति प्राप्त होगी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बांग्लादेश वर्तमान में राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। अंतरिम सरकार के नेतृत्व में देश लोकतंत्र की पुनर्स्थापना, आर्थिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। आगामी महीनों में होने वाले निर्णय और घटनाक्रम देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।